टॉर्क क्या है? टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। बेसिकली आप जब भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और आपकी जो फोर्स है वो उस बॉडी को टर्न करने में प्रोड्यूस की जाती है। आपकी बॉडी ने जो टर्न किया है उस टर्न को हम कहते हैं टॉर्क या मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। आपने जिस जगह पर आपने फोर्स अप्लाई की है वहां से और एक्सेस ऑफ रोटेशन से बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। आपने अगर कभी बॉटल का ढक्कन खोला और अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपके बॉटल के ढक्कन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वो उसको टर्न करता है। उसी तरह आप एक पेंसिल शॉर्प करते हैं तो शार्पनर के अंदर जब आप पेंसिल रखते हैं और उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपकी पेंसिल शार्प होती है। इसी तरह आपने टॉयज अगर नोट किए हो तो आप उसमें जो थ्रेड होता है आप उसको खींचते हैं तो एक उसके अंदर ही एक स्प्रिंग होता है जो रोटेट करता है, और जब आप उसको छोड़ते हैं तो उसके रिटर्न में कार आपकी जो आपका खिलौना आता है वो मोशन में की पोजीशन में आ जाता है। एक दरवाज़ा होता है, दरवाजे में भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस दरवाजे में एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से वो खुलता है या बंद होता है। और कार्स के व्हील्स भी इसी तरह होते हैं, उनके अंदर भी एक रोटेटिंग मूवमेंट ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूस होती है जो उनको रोटेट करती है। वो अपने ही एक्सिस के अंदर गोल गोल घूम रहे होते हैं। उनका एक्सिस एक ही जगह होता है लेकिन वो आपकी गाड़ी को आगे मूवमेंट करवाता है। हम इस फिगर में एक व्हील को कंसीडर करते हैं इस टॉर्क की मूवमेंट्स और उसके फोर्सेस को बेहतर नमूने समझने के लिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो जब आप सबसे पहले अपनी फोर्स बी पर लगाते हैं इस जगह तो एक मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, आपका व्हील टर्न करेगा, ठीक है। और उसी हिसाब से जब आप फोर्स ए पर लगाते हैं तो ज़्यादा मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर आप फोर्स को इस एफ पॉइंट पे लगाते हैं तो आपकी मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि आपकी जो फोर्स है वो आपको इस तरह ड्रैग कर रही है। अगर आप व्हील में राउंड मूवमेंट प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो आपका व्हील या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होगा। लेकिन अगर आप इस जगह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये पैरेलल हो रही है किसके? आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के एक्सिस के पैरेलल हो रही है, जबकि इन दोनों केसेस में ये परपेंडिकुलर हो रही है। परपेंडिकुलर होने की वजह से या कुछ एंगल होने की वजह से ये व्हील रोटेट करेगा, लेकिन जब आपकी फोर्स पैरेलल होगी तो व्हील के अंदर कोई भी रोटेशन नहीं होगी। हाँ, तो हमने इस फिगर से ये बात सीखी कि आपका जो डिस्टेंस ऑफ है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना डिस्टेंस होगा आपकी मूवमेंट या आपका टॉर्क जो व्हील के अंदर प्रोड्यूस होगा वो उतना ज़्यादा होगा। जब आप फोर्स को बी पर अप्लाई करते हैं तो व्हील के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ज़रूर होगा, लेकिन उसी जगह पर जब आप फोर्स को ए पर अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इज मेजर परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ force. If the same force applied at point C rather than A, whereas O of A is equal to O of C, मतलब OA और OC, मतलब जो आपने इस पॉइंट पर अप्लाई किया है the force now pass through the axis, so the perpendicular distance from the axis of rotation. The perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of force is called moment arm of the force. ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है डिस्टेंस और जो आपने फोर्स उस पर अप्लाई की है, फोर्स और उसका मूवमेंट आर्म। डिस्टेंस को हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। डिस्टेंस जो मूवमेंट आर्म है उसका मतलब है एक्सिस ऑफ रोटेशन से टू द पॉइंट जहां पर आपने फोर्स अप्लाई की है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। उसका ऐसा यूनिट है टॉर्क का न्यूटन मीटर। आपका शुक्रिया। आपको अभी भी कोई भी हमसे सवाल पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, दूसरी बात, आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन सवाल कर सकते हैं अपना, ठीक है। थैंक यू।